हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज है वो बताएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज वो क्वेश्चन डिस्कस होगा जो मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह डिस्कस हो गया था। 1 का 1 हो गया था तो बाकी सब उसी प्रकार से था। 2 का 1 हो गया था तो बाकी सब उसी प्रकार से था। 3 का कुछ सवाल मैंने बताया था, है ना, तो बाकी उस ढंग से बनाने के लिए कहा था। तो मैं आज एक क्वेश्चन बता रहा हूँ 3 का 8। ठीक है, देखिए 3 का 8 में क्या कह रहा है। an आपको गिवन है कितना 4 और d इक्वल टू 2 दिया हुआ है और Sn इक्वल टू -14 दिया हुआ है। आपको फाइंड करने कहता है n एंड a। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सारे तरीक़ा से कर सकते हैं। an का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 होता है 6। ठीक है, अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना के इक्वल है? 14 के, -14 के। ठीक है, ये 2 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो नोमिनेटर में चला जाएगा। n आप यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 डी के जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2, क्योंकि गिवन है, इक्वल टू हो गया -28। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो n के जगह n रहने देते हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिए, आप यहाँ से a के बदले क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2n लिख सकते हैं। a के बदले आप क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2n, और उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहाँ 2a है तो इसके बदले 2n माइनस 4n लिख सकते हैं, प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू क्या? -28। ये ऐसे चल रहा है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो ये -2n इंटू एन -2n स्क्वायर प्लस 10 इंटू एन 10n, -28 को राइट साइड ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए 28। अब सबसे 2 कॉमन, सब 2 से डिविजिबल है, 2 कॉमन लेके काट दीजिए। हम कहेंगे -2 कॉमन ले लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब n इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया n का। अब a फाइंड करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप a भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कीजिएगा? तो ये a का जो वैल्यू है वहाँ लिख दीजिए, 6 माइनस 2n, तो 6 के जगह 6 माइनस 2 और n के जगह क्या? 7। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस 14, इट्स मीन्स क्या हो गया? -8। 3 का 9 और 3 का 10 वो पूरी तरह फार्मूला पर है, तो आप लोग फार्मूला आपको पुट कीजिए और रिजल्ट ले आइए, एकदम आसान है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट मतलब a दे दिया है आपको 17 और लास्ट टर्म मीन्स an दे दिया है आपको 350 और आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9। हमको पता है हाउ मेनी टर्म्स, इस मीन्स n पूछ रहा है। तो an का आप फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। एक n इक्वल टू क्या हो गया? 38। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करने का था? समेसन। तो सिंपल है, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपको फाइंड है ना, और a और d भी फाइंड है। पुट कीजिए, आंसर निकालिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है द फर्स्ट 22 टर्म का निकालना है सम, मतलब S22 निकालना है। इसी की तरीका से S22 निकालना है हमको। अब क्या क्या गिवन है वो देखिए। d गिवन है हमको 7 और A22 गिवन है कितना? 149। तो ये फिर ऊपर वाले की क्वेश्चन की तरह आ गया। A21 को हम लोग लिख सकते हैं A21 d इक्वल टू 149। अब a आ गया,
डी आ गया। अब S22 फाइंड करने का था, तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा, 22/2 मतलब n के जगह 22 आ गया, 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ए डी फाइंड है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म आपको दे दिया है 14, तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सेकेंड टर्म को हम लोग a प्लस डी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है आपको 18, तो a3 इक्वल टू 18, इसको हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सवाल हम लोग इस टाइप का बना चुके हैं, इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो d इक्वल टू आपको आ जाएगा 4, माइनस डी इक्वल टू -4, इट्स मीन्स d इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 10। तो a और d आपको फाइंड हो गया। अब हमको क्या पुट करने का था है, S51, फिर से आपको S51 निकालने का था है, तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आइए, हमको क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म का सम 49 है। तो 7 टर्म का सम क्या लिखिएगा, 7 टर्म का सम क्या होगा हमारा, 7/2 फॉर्मूला पे 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 49। तो ये हो गया 2a और 7 माइनस 1 6d, 49 इंटू 2 अब बाय 7। ठीक है, इससे ये कट गया कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो 14 हो गया। सब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको ए डी आ जाएगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करना तो जानते ही हैं। तो d बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2, और a बराबर आपका आ जाएगा 1। ए डी फाइंड हो गया। अब ए डी फाइंड होने के बाद हमको एस एन फाइंड करने का है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा, तो n² आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में an आपको गिवन है 3 + 4n, ये एक जनरल फार्मूला दे दिया है an का, तो हम इसका यूज करके a1 a2 a3 सब निकाल सकते हैं। कैसे, तो a1 कैसे निकालिएगा, n के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 3 + 4 × 1, ये क्या आ गया हमारा 7। जो a1 होता है वही a हो गया। आप a2 भी निकाल सकते हैं, तो a2 निकालिएगा तो n के जगह 2 पुट कीजिएगा, 11। इससे आप d भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू a2 - a1 होता है, मीन्स 11 - 7 कितना हो गया 4। d भी आपको फाइंड हो गया। तो हमको 15 टर्म का सम निकालने का था, तो S15 निकाल दीजिए। S15 का फॉर्मूला क्या होगा, 15/2, n के जगह 15 पुट होगा, 2a प्लस n - 1 मतलब n के जगह 15 - 1 और d, सब चीज़ आपको पता ही है। a के जगह पर 7 पुट करना है, d के जगह पर 4, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10 आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत अच्छा सवाल है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको Sn ही गिवन है, Sn बराबर क्या है 4n - n², तो आप इसमें से S1 निकाल सकते हैं। तो आप S1 निकालिएगा तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, आपका रिजल्ट क्या आ गया 3। आप S2 भी निकाल सकते हैं, S2 मीन्स 2 टर्म का सम, तो आप n के जगह क्या पुट कीजिएगा 2 पुट कीजिएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 - 4 × मीन्स 4। S3 भी आप निकालना चाहें तो S3 भी निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से आप जितना मन उतना S निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अब इसमें से कुछ करेंगे। देखिए, अब देखिए एक हिंट आप देखिए कि अगर कोई सिंगल टर्म है, किसी AP में सिर्फ सिंगल टर्म है, तो उसका जो A होगा वही उसका A1 होगा और वही उसका S1 होगा, अगर कोई सिंगल टर्म है तो। लेकिन अगर डबल टर्म आ जाए 2 + 3, ठीक है, तो आपका जो A है वो 2 होगा, ठीक है, और S2 जो होगा वो देखिए 5 हो रहा है, क्या हो रहा है 5, और जो A होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं S1 भी कहते हैं। अभी हम देखें तो आप देख रहे हैं कि S2 में जब S1 को घटा रहे हैं, S2 में S1 को घटा रहे हैं,
S2 में जब S1 को माइनस कर रहे हैं तो 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 मीन्स क्या, सेकेंड टर्म। इट्स मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A2 के बदले आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1। इसका मतलब आप किसी भी का भी टर्म निकाल सकते हैं, और इसी से जनरल फार्मूला भी इसका आया है जो आप पढ़िएगा। an के बदले आप लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, यहीं से ये जनरल फार्मूला भी आया। इट्स मीन्स आपको कोई सा टर्म निकालने का मन करे, मान लीजिए 10वां टर्म निकालने का मन करे तो S10 में S9 माइनस कर दीजिए, एक टर्म घटा दीजिए। अगर आपको 5वां टर्म निकालने का मन करे तो S5 में S4 माइनस कर दीजिए। आप इस ढंग से भी टर्म निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीक़ा से कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी में आप देखिए जो S1 है वही हमारा A1 है, वही हमारा A है, तो आपको A आ गया, गौर से देखिए। और A2 भी आ जाएगा, कैसे, S2 में से S1 माइनस करके, मीन्स 4 माइनस 3 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि A2 और A1 आ गया, तो हम बहुत सारे तरीक़ा से इसको वर्क कर सकते हैं। D भी निकाल सकते हैं। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 मीन्स 1, A1 माइनस 3, तो D भी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म वही है जो आपका S1 है, यही फर्स्ट टर्म है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म, टू टर्म का सम क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमसे पूछता है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया, 1 आ गया। सेकेंड टर्म आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, S2 माइनस S1, वही हम किए हैं। अब हमको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म निकालना है तो आप दो तरीका कर सकते हैं, S3 में S2 को माइनस करके, ठीक है, या आप एक ये वाला यूज कर सकते हैं। क्यों, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 2D, तो A आपको पता है, D पता है, पुट कर दीजिए। A की जगह 3 प्लस 2 और D की जगह क्या, -2, रिजल्ट क्या आ गया, -1। तो आप इस ढंग से भी निकाल सकते हैं या इस ढंग से भी, S3 में S2 माइनस करके हम लोग निकाले हुए 3 - 4, तो आप बाकी सब उसी ढंग से निकाल सकते हैं। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, मतलब n आपको गिवन दे दिया है, ठीक है, डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिविजिबल टर्म कौन होता है, 6, 12, 18 ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आपको A भी गिवन हो गया कितना, 6, D भी गिवन हो गया कितना, 12 - 6, और n भी आपका कितना है, 40। Sn पूछ रहा है, आराम से निकाल दीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D, सब चीज़ पता है, पुट करते चल जाइए, रिजल्ट निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आपका 13 भी है। 13 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8, 16, 24 ये सब मल्टीपल है 8 का, तो इसमें A आ गया आपको 8, D भी आ जाएगा 16 - 8, और n इसमें भी 15 है। तो फिर फॉर्मूला यही पुट कीजिए, AD निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, 0 से 50 के बीच में आपसे कहता है सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर निकालना है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो शुरुआत कीजिए, फर्स्ट ऑड नंबर 1, फिर 3, जो आपका AP आ रहा है वो लिख लीजिए, 5, और ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक, जिसमें आपको A मिल गया 1, D आपको मिल गया 3 - 1 मीन्स 2, और आपको AN मिल गया कितना, 49। तो AD पता है, n निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। इसका फॉर्मूला लगाइएगा, A प्लस n - 1 इंटू D इक्वल टू 49। तो आपको A पता है, D पता है, n निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और n निकल गया तो AD n पता लग गया तो Sn निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, एकदम आसान है। 15 में कहता है कॉन्ट्रैक्टर है जो अगर वर्क डिले कर देगा तो पहला दिन उसको 200 रुपया फ़ाइन लगेगा, दूसरे दिन 250, और इस ढंग से फ़ाइन उसका बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो कितने दिन तक वो डिले किया, 30 दिन तक, मतलब A बराबर उसका हो गया 200, D हो गया आपका 250 में 200 माइनस कर दीजिए, मीन्स 50, और कितने दिन तक डिले करता है, 30 दिन तक। अब हमको निकालने कहता है Sn, कह रहा है समेसन निकालिए, तो फिर आपको ADN है, पुट करते चले जाइए, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, आपको कह रहा है कि 700 रुपीज़ है, उसको हमको बांटना है कितने व्यक्तियों में, 7 कैश प्राइज में। तो पहला जो कैश प्राइज आप देते हैं
मान लीजिए पहला कैश प्राइस ए दे रहे हैं तो दूसरा कैश प्राइस उससे 20 रुपीज़ कम दे रहे हैं, तीसरा कैश प्राइस उससे भी 20 रुपीज़ कम दे रहे हैं, ऐसे आप जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ए है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया -20 और n आपको हो गया 7। क्यों 7 हो गया, क्योंकि कह रहा है कि 7 व्यक्ति में प्राइज को डिवाइड करना है और समेसन आपको पता है कितना 700, ऐसे हमको पता है कितना 700, ठीक है ना, क्योंकि 700 ही टोटल प्राइज मनी है। तो इसको फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो n/2, n के जगह 7, 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 और d के जगह क्या पुट कीजिएगा -20, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना टोटल 700। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 7/2 उधर जाएगा, पूरा वर्किंग करने आता ही है। जब आप कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपका a = 160। कितना आ गया, a = 160। तो ऐसे ही प्राइज आपका बटेगा, पहला प्राइज होगा फर्स्ट प्राइज, पूरा लैंग्वेज में लिखिएगा, फर्स्ट प्राइज 160, सेकेंड प्राइज 20 रुपीज़ कम मतलब 140, फिर एक प्राइज घटेगा कितना 120, 100, 80, 60, कितना प्राइज हुआ 336, 40। ये आपका प्राइज मनी है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि हर क्लास जो है ट्री प्लांट करेगा, मतलब ट्री लगाएगा और जो क्लास है वो उतना ही ट्री लगाएगा। इट्स मीन्स क्लास 1 वाले बच्चे सिर्फ एक ट्री लगाएंगे, क्लास 2 वाले बच्चे 2 ट्री लगाएंगे। तो जिसका क्लास 1 है वो एक ट्री लगाएगा, लेकिन इसमें 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन 1-1-1 ट्री लगाएगा, तो टोटल कितना ट्री लगेगा 3 क्लास 1 के द्वारा। क्लास 2 वाला का भी 3 सेक्शन है, इच क्लास हैज 3 सेक्शन, तो सब सेक्शन वाला 2-2 ट्री लगाएगा, तो टोटल कितना ट्री हो गया 6। इसी ढंग से चलते चला जाएगा। तो आपका AP क्या हो गया 3, 6, 3 वाले 3 मीन्स 9 और ऐसे ऐसे कितने बार है 12 टर्म, क्योंकि टोटल 1 to 12 क्लास है। इट्स मीन्स A आपको मिल गया 3, D आपको मिल जाएगा 6 - 3 और N आपको आ गया 12। SN निकाल दीजिए, तो SN का फॉर्मूला क्या n/2, ये हो गया 234। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है ए स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल। सक्सेसिव सेमी सर्किल मतलब क्या, ये एक सेमी सर्किल में बना, ठीक है, इसका रेडियस कुछ है, ठीक। अब ये आगे वाला जो होगा वो दूसरा सेमी सर्किल वर्क करेगा, इसका रेडियस फिर बदल जाएगा, फिर इससे आगे जो होगा वो तीसरा सेमी सर्कल होगा। हर बार रेडियस क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। अगर हम नाम ABCD करके दें तो सपोज करो कि ये अगर हमारा O है, ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे, तो छोटा वाले के लिए रेडियस OA था, फिर बड़े वाले के लिए रेडियस अलग हो जाएगा, फिर ये वाले के लिए रेडियस अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रेडियस बदलता जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 13 सेमी सर्किल बनाने में कितना लेंथ ऑफ स्पाइरल यूज हुआ होगा। तो सोचिए कि एक स्पाइरल यूज करने में अगर पूरा सर्किल होता है तो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, किसका, सर्किल का। सेमी सर्किल का अगर डिस्कशन किया जाए, सेमी सर्कल का अगर डिस्कशन किया जाए तो सिर्फ πr होगा, क्योंकि यहाँ से हमको चलेगा और यहाँ तक जाएगा और हर बार रेडियस बदल रहा है, यानी कि r आपका बदलते जाएगा। तो पहला वाला AP जो हमको फाइंड होगा वो कैसा AP फाइंड होगा, r के जगह यूज कीजिएगा 0.5 पाई, फिर आएगा 1.0 पाई, फिर आएगा 1.5 पाई और इस ढंग से ये चलते जाएगा कितने टर्म तक, 13 टर्म तक, ठीक है। अब इसमें आपको A मिल गया 0.5 पाई, फिर D भी आपको मिल गया 1 में इसको माइनस कीजिएगा तो फिर 0.5 पाई और N आपको मिल गया कितना 13। तो आप SN निकाल सकते हैं। तो SN इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, S13 निकाल देते हैं। तो क्या होगा 13/2, 2A 2 से ये मल्टीप्लाई होगा 1.0 पाई प्लस N-1 मतलब 12 और 12 इंटू D तो ये हो जाएगा 6.0 पाई। टोटल ये कितना पाई हो गया 7 पाई। इट्स मीन्स 13/2
और 7 पाई की जगह 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया हमारा 143 और सब सेंटीमीटर में था, यानी कि रिजल्ट किस में, सेंटीमीटर में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि 200 लॉग्स है, मतलब टोटल 200 लॉग्स है। नीचे वाले पोर्शन में फिगर से आप देख सकते हैं 20 लॉग सजाया, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है 19 सजाया है, फिर उसके ऊपर 18 सजाया, ऐसे सजाते गया है, ठीक है। और कितने टर्म्स तक सजाया है यही हमको नहीं पता, यही हमको निकालना है कि हाउ मेनी रो, पहला रो में 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे। लेकिन टोटल हमको समेसन दिया हुआ है, एसएन। तो हमारा एसएन कितना दिया हुआ है कि टोटल 200 लॉग ही आपको सजाना है। ए आपको पता है 20 और डी आपको पता है कितना, 19 - 20। हर बार एक एक लॉग कम करते जा रहा है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन की जगह 200 और ये 2 डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से n का 2 रिजल्ट आएगा, n का रिजल्ट आएगा 25 और 16, केस 1 केस 2 करके निकाल सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये 25 रो भी तैयार हो सकता है या 16 रो भी। तो हम लोग को एक और चीज़ पूछ रहा है, हाउ मेनी लॉग्स इन अ टॉप रो, मतलब ये जो 25 तक जाएगा तो A25 कितना होगा वो निकाल लीजिए, और उसी प्रकार से A16 कितना होगा वो निकाल लीजिए। तो A25 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 24D। ए आपका कितना था 20 और प्लस 24 और डी की जगह क्या -1, तो रिजल्ट क्या आया -4, ठीक है। और ये A16 क्या आएगा, A + 15D। तो ए की जगह 20 और डी कितना था -1, तो रिजल्ट कितना आया -1। तो आप खुद सोचिए, जब लॉग आप लगाइएगा तो ऊपर में निगेटिव लॉग्स आ सकता है, नहीं, लॉग्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं होगा। इट्स मीन्स n25 रिजल्ट में आंसर में ये नहीं आएगा। आपका आंसर क्या होगा, n = 16। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक खेल चल रहा है ना, उसमें एक बाल्टी है और बाल्टी के 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट आपको पोटैटो रखा है। तो फर्स्ट पोटैटो उठाना है और फिर बाल्टी में रखना है। तो आप खुद देखिए, अगर ये बाल्टी यहाँ है, ठीक है ना, और पहला पोटैटो आपका 5 के डिस्टेंस पर है, 5 मीटर, तो वो जो प्लेयर है 5 मीटर गया और 5 मीटर आया होगा पोटैटो रखने के लिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस 10 कवर किया होगा। फिर 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर आपका पोटैटो है, ठीक है ना। तो फिर कितना कवर किया होगा, जाने में 8 और आने में भी कितना 8, तो 8 × 16। फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर है आपका, तो फिर कितना किया होगा 11 और 11 आने में मतलब 22। इस ढंग से वो जा रहा है और टोटल कितना पोटैटो है, 10 पोटैटो है, तो यानी कि 10 टाइम्स ये वैसे करेगा, ठीक है। तो आप इसका एसएन निकाल दीजिए। तो सबसे पहले ए आपको पता होना चाहिए कितना हो गया 10, डी आपको हो जाएगा 16 - 10 मीन्स 6, आपका एन आ गया कितना 10। अब S10 निकाल दीजिए सिंपल फार्मूला से, इट्स मीन्स 370 मीटर। टोटल कितना कवर करना होगा 370 मीटर। इस तरीके से आज हम लोगों ने 5.3 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।